सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रजी। नाज़रीन, इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में बहैसियत दिफाई चैंपियन हिस्सा ले रही है, लेकिन अब तक एक भी मैच इंग्लैंड की टीम बहैसियत दिफाई चैंपियन खेल नहीं सकी है जिससे महसूस किया जा सके कि वाकई इंग्लैंड की टीम दिफाई चैंपियन है। गुज़िश्ता रोज़ के मैच में जो कि लखनऊ में खेला गया, भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त दी। इंग्लैंड की टीम की जानिब से टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि कदरे दुरुस्त भी साबित हुआ और 230 रन का हदफ दिया गया भारत की जानिब से इंग्लैंड को। लेकिन बैटिंग लाइन इंग्लैंड की फ्लॉप कर गई और उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जिस तरह की तवक्को की जा रही थी। और मैन ऑफ द मैच भारत के रोहित शर्मा रहे, उनकी जानिब से 87 रन बनाए गए। कल के मैच में हुआ क्या कुछ, पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं इस हवाले से। तो नाज़रीन, कल के मैच के हवाले से आपने जाना कि किस तरह भारत की टीम ने यकतरफा मुकाबले के बाद इंग्लैंड को शिकस्त दी और इंग्लैंड की टीम इस वक्त 10वीं पोजीशन पर है। किसी ने नहीं सोचा था कि दिफाई चैंपियन पॉइंट्स टेबल पर 10वीं पोजीशन पर होगी, जबकि भारत की टीम इस वक्त सरे फहरिस्त है। नाज़रीन, इस मैच के हवाले से तो आपने जाना और इस वक्त वर्ल्ड कप का अहम मैच जारी है। अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। दोनों ही टीमों के 4-4 पॉइंट्स हैं और इस वक्त श्रीलंका के 230 रन पर 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। अफगानिस्तान की जानिब से टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया गया, जो कि कदरे दुरुस्त भी साबित हुआ और अफगानिस्तान की बॉलर्स की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। मुजीब की जानिब से एक बार फिर अच्छी स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। इसके अलावा फजल हक फारूकी, जो कि उनके फास्ट बॉलर हैं, उनकी जानिब से भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया जा चुका है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का मैच अफगानिस्तान जीतने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि आगे चलकर पॉइंट्स टेबल पर अगर बात आती है और पाकिस्तान के कुछ चांसेस बनते हैं तो बेहतर यही है कि अफगानिस्तान की टीम आज का मैच जीते, ताकि पाकिस्तान के कुछ चांसेस बढ़ें और सुपर 4 में पाकिस्तानी टीम जगह बनाने में कामयाब हो। और पाकिस्तानी टीम का कल मैच भी है, पाकिस्तानी टीम कल मद्दे मुकाबल आएगी। देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम किस तरह देती है। बांग्लादेश से मैच है, पाकिस्तान अपना 7वां मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद कौमी टीम को सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए अपने तीनों मैचेस जीतना जरूरी है, जबकि कौमी टीम को जीतने के अलावा बाकी टीमों की हार जीत पर भी इन्हिसार करना होगा। उधर बांग्लादेश अब तक 5 मैचेस में शिकस्त खा चुका है और टीम का रन रेट भी सबसे खराब देखा जा रहा है। नीदरलैंड से शिकस्त के बाद बांग्लादेश की टीम इस वक्त सेमीफाइनल की दौड़ से तो बाहर हो गई है, लेकिन मुकाबला अभी जारी है। दोनों टीम्स के वर्ल्ड कप के अब तक के सफर पर नजर डालेंगे इस रिपोर्ट में। तो नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी, जैसा कि चांसेस अभी भी बाकी हैं पाकिस्तानी टीम के फाइनल 4 तक पहुंचने के, लेकिन अगर मगर की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। कल के ईडन गार्डन्स कोलकाता में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट नादरा मुश्ताक। नादरा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। नादरा, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा भी। आपका भी शुक्रिया फवाद भाई। ये बताइएगा नादरा, कल का मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल होंगे। गो के कहा ही जा रहा है कि अगर मगर की सूरत हाल का सामना है, फिर भी मैच तो जीतना चाहिए। और आप क्या समझती हैं, कौन सी ऐसी तब्दीलियां जो कि होनी चाहिए इस मैच में पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, मेरे ख्याल से हम कहते हैं ना, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको छेड़ा नहीं जाए, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि मुस्तकिल वेरी कर रहा है, कभी बेहतर खेली या 4 मैचेस मुस्तकिल हारे, तो इसमें बाबर आजम को ये देखना होगा कि अपार्ट फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, आपको बेहतर टीम को उतारना है और आपको पिच को रीड करना होगा। अगर तो पिच आपकी ऐसी है कि जो कि स्पिनिंग ट्रैक है, तो मेरे ख्याल से उसामा मीर का इंडक्शन जो कि लास्ट मैच में नहीं था, अब उनको कर देना चाहिए। और जिस तरह से शादाब बिल्कुल एक हैरान कुन तौर पे मेरे हिसाब से वो बाहर हो गए थे, जिसको उमर गुल ने भी कहा था, तो इस चीज़ को बड़ा मद्दे नज़र रखना होगा कि आया वहाँ पर उसामा मीर की जगह बनती है तो उनको फुल फ्लैश खिलाया जाए, ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा। जिस तरह से लास्ट उन्होंने, वो हालांकि पार्ट टाइमर के तौर पे आए, लेकिन उन्होंने विकेट्स भी ली और उनका मोराल भी बूस्ट होगा। तो ऐसे में स्पिनिंग के हवाले से उसामा मीर को मैं चाहूँगी कि उनको शामिल किया जाए। जाहिर से पता है इंजर्ड इस वक्त कोई हो भी नहीं सकता, लेकिन एक बात याद रखें कि आपका मुकाबला जो है गो के बांग्लादेश से है, लेकिन हरगिज़ यह ना समझे कि बांग्लादेश की टीम जो है वो आपको शिकस्त नहीं दे सकती। माजी में हम देख चुके हैं कि बांग्लादेश ने हमें कई जगहों पर हमें बीट किया है, जिनको हमने क्रिकेट सिखाई, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, उन्होंने ही हमें बीट किया है। और इस वक्त बांग्लादेश यूँ भी सरतोड़ कोशिश करेगा, क्योंकि देखें चैंपियंस ट्रॉफी जो है
जिसमें क्वालिफायर की बात हो रही थी, जिसमें आयरलैंड, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ जो हैं वो तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने 23 के लिए क्वालिफाई नहीं किया था वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन बांग्लादेश इल्म ज़रूर थी कि इस तरह भी होता है कि अगर हम नहीं जीते मैचेस तो हम 25 में खेल पाएंगे कि नहीं। इस वक्त उनको अपने पॉइंट्स बेहतर करने हैं, अगले 3 मैचेस जो उनको जीतने हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जो टीम है वो काफ़ी कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन दुआ तो हमारी ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ही साथ है। शाकिबुल हसन का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम काफ़ी मैचेस हार गए, लेकिन हम चाहेंगे कि अगले जो 3 मैचेस हैं उसको हम जीतें। अब ये 3 मैचेस बांग्लादेश के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं चैंपियंस ट्रॉफी के नुक्ता निगाह से, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड कप में रहने टीमें होंगी वही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगे, ऐसा ही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पाकिस्तान को 3 मैचेस इसलिए जीतने हैं कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करनी है। इफ एंड बट्स ऑलवेज होता है, वो होता रहेगा, लेकिन हमें इस वक्त फोकस करना है, इन 3 टीमों का मुकाबला करना। और तीनों टीमों में तीनों ही मेरे हिसाब से अच्छी टीम है। बांग्लादेश को थोड़ा हल्का आप ले लें, लेकिन आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बांग्लादेश को किसी वक्त भी काया पलट सकते हैं वो लोग। फवाद भाई, जैसा कि नादरा कह रही है, बांग्लादेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप क्या समझते हैं कल के मैच में पाकिस्तानी टीम को किन तब्दीलियों के साथ जो है वो ग्राउंड में आना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से अब शादाब का मुझे सिचुएशन है, शादाब अगर नहीं शादाब फिट नहीं है फवाद भाई, तो फिर मेरे ख्याल से वही जो खबर है कि आप उसामा के साथ ही जाएंगे और इमाम की जगह शायद फखर आ जाएं। मुझे तो यही लगता है कि ये एक चेंज होगी। और कल का मैच बज़ाहिर तो पाकिस्तान का आसान मैच है एज कम्पेयर टू अभी तक जो मैचेस खेले हैं, क्योंकि बांग्लादेश भी बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। जिस तरह से वो अपना आखिरी मैच खेल के आ रही है, तो प्रेशर बांग्लादेश पे भी उतना ही है, क्योंकि वो एक कमजोर हरीफ के अगेंस्ट इतना ही बुरा खेली है कि बहुत ज्यादा प्रेशर बांग्लादेश पे है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से बांग्लादेश का जो मैच हमारा है वो ज्यादा आसान है। फिर दोनों क्रिकेट टीमों के हालात भी एक जैसे ही हैं। वहाँ पर भी क्रिकेट बोर्ड, मीडिया जो कुछ खिलाड़ियों के साथ कर रहा है, यहाँ भी हम जो कुछ अपने खिलाड़ियों के साथ कर रहे हैं, तो दोनों उस लिहाज से भी बराबर ही है। अच्छा फवाद भाई, ये भी इत्तलात हैं कि हसन अली बुखार से सेहतियाब हो गए हैं और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि हारिस रऊफ की जगह उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर हसन की तबीयत बेहतर है और वो मैच खेल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से नए बॉल करने के लिए आपको एक बॉलर चाहिए, क्योंकि वसीम भी नया बॉल नहीं कर रहे और हारिस भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको नया बॉल किसी न किसी ने तो करना है शाहीन के साथ, क्योंकि स्पिनर्स भी आपके साथ सर्किल में आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो नया बॉल कर सके। तो अब ऑप्शन यही बचा है कि हसन वापस आए। ठीक है नादरा, आप क्या समझती हैं? हारिस रऊफ ने जिस तरह की अब तक बॉलिंग करी है वर्ल्ड कप के अंदर, लास्ट मैच में आखिर में हमने देखा कि अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया उनकी जानिब से, लेकिन पैचेस में कहीं अच्छी बॉलिंग की है, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस सबके सामने है। हारिस रऊफ जिस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हमने लगा ली थी, तो उस तरह से उस स्टैंडर्ड पे नज़र नहीं आए। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है वर्ल्ड कप का, ये बहुत हम इसको बहुत टॉप पर रखते हैं कि इसमें जो है सारे बेहतरीन बॉलर्स आए, बैट्समैन बेहतरीन आए। तो वहाँ पर हारिस रऊफ जो हैं वो वैसे फुल स्विंग में नज़र नहीं आए जैसे कि वो अमूमन नज़र आते थे, जिसके लिए काफ़ी हमारे सीनियर लेजेंड्स ने भी काफ़ी कुछ कहा है कि हारिस रऊफ जो हैं, लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप इस तरह के स्टेटमेंट्स देने नहीं चाहिए। बहरकैफ मैं यहाँ पर आऊँगी कि नया बॉल जो है शाहीन के साथ जो शेयर करवाने वाले, मुझे लगता है हसन अली, और हसन अली ने इस वर्ल्ड कप में बेहतर बॉलिंग की है। जो कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले लोग कह रहे थे कि वो क्या नाम इंजर्ड भी होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत वीक चली गई थी, काफ़ी पीछे चली थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहीं ना कहीं पर जस्टिफाई भी किया है कई जगहों पर। तो हसन अली अगर आते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर इंडक्शन होगा, और अगर वो फुल्ली फिट हैं, और अगर फुल्ली फिट नहीं है तो इंजर्ड प्लेयर्स तो और भी खेल रहे हैं, तो वो भी खेल लेंगे। अच्छा फवाद भाई, मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं, अल्लाह जाने कितनी इसमें सदाकत है, बहरहाल खबरें ज़रूर गर्दिश कर रही हैं कि बाबर आजम की जानिब से मैसेज किया गया था ज़का अशरफ को, उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई, फिर तरदीद भी सामने आई। क्या समझेंगे, आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? इससे खिलाड़ियों का मोराल कितना डाउन हो सकता है? वहां पर मौजूद हैं, अभी भी 3 मैचेस हैं। हम अक्सर मैच हारने पे बड़ी अपनी रुसवाई की बातें करते हैं कि जी बड़ी रुसवाई हो रही है, बड़ी मतलब जिल्लत हो रही है, लेकिन जो कुछ क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, जो कुछ टीवी पे आ रहा है, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की तो बात कोई है नहीं। आप तसव्वुर करें जरा कि क्या शुगल लग रहे होंगे आपकी टीम के, आपकी बोर्ड के और आपके मुल्क के।
मतलब हार तो एक अलग चीज है ना। वैसे इंग्लैंड भी बहुत आपसे ज्यादा बुरा करके आखिरी नंबर पे हार रहा है, लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और आप तसव्वुर करें कि जिस तरह से क्रिकेट को चलाया जा रहा है उस लिहाज से तो टीम अच्छा खेल रही है कि भाई आपकी टीम खेल रही है। पहले आपने प्रेस रिलीज निकाल दी कि जी ये कोच और कप्तान की टीम है, फिर अगर वहां से कोई बात हुई थी कि जी चेयरमैन फोन नहीं उठा रहे तो चेयरमैन साहब एक प्रेस रिलीज में मैसेज दे देते थ्रू मीडिया डिपार्टमेंट के जी ऐसी कोई बात नहीं है, ना मुझे कोई कॉल आई, ना मैंने कोई फोन उठाया और ऐसी कोई बात नहीं है। आप इंटरव्यू पे किसी जर्नलिस्ट को बुला के उसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, पर्सनल स्क्रीनशॉट अपनी ही टीम के कप्तान का। सही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कल होने वाले मैच के हवाले से जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे थे और इस वक्त अपडेट ये आ गई है कि श्रीलंका ने 242 रन का हदफ दे दिया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की टीम की जानिब से टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया गया था। अफगानिस्तान की जानिब से अच्छी बॉलिंग का जो है वो मुजाहरा किया गया और रिस्ट्रिक्ट किया गया है श्रीलंका को 241 रन तक। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान की टीम किस तरह इस टोटल को चेस करती है। हमने देखा है कि पाकिस्तान का 282 रन का हदफ भी अफगानिस्तान की जानिब से चेस कर लिया गया था। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई गई थी अफगानिस्तान की जानिब से। तो उम्मीद यही है कि अफगानिस्तान आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। बैक टू द पाकिस्तान बांग्लादेश मैच, नादरा हम बात कर रहे थे बोर्ड के किरदार के हवाले से। तो अब तक जो बोर्ड का किरदार रहा है, हर चीज़ का जवाब दिया जा रहा है, कभी प्रेस रिलीज की मदद से तो कभी खबरें गर्दिश कर रही हैं मीडिया में, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, सो बोर्ड को जो है एक कहते हैं ना बहुत ही सूझबूझ का मुजाहरा, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। जब आपकी टीम एक ऐसे इवेंट पर है जहाँ पर सबकी निगाहें हैं, वहाँ पर आपको बैक करना चाहिए अपनी टीम को, ना कि आप उनके खिलाफ चंद लोगों की सवाबदीद पे या उनकी ख्वाहिश पर अगर बोर्ड चलना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से इस बोर्ड को रहना ज़रूरी नहीं है। जो लोग वहाँ पर हैं उनको फौरी, जिस तरह से एक स्क्रीनशॉट कल फ्लोट हुआ एक चैनल पर, और मैं तो कहती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ब्लो द बेल्ट हरकत है कि आप किसी के प्राइवेट चैट को, चाहे उसके अंदर कुछ भी था, चाहे उसके अंदर सिर्फ ये था कि हाय क्यों था, उसमें सलमान नसीर साहब और ज़का अशरफ साहब, इन दोनों को सैक कर देना चाहिए। इनको नहीं रहना चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। बोर्ड एक इदारा है, आपको पता है रजी कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की बहुत वर्थ है। जैसे कि आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर चीफ जस्टिस हैं और क्या नाम है बोर्ड का चेयरमैन, ये बड़ी पोस्ट है और इसके लिए लोग जो हैं बड़े बड़ी लॉबिंग करते हैं यहाँ पर आने के लिए। ज़का साहब तो एक खुशनसीब हैं कि इनको दूसरी मरतबा चांस मिला है। इनको चाहिए था कि बहुत ही ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करते, और अगर तो ज़का अशरफ साहब, जैसे कि नाम लिया एक एंकर ने कि ज़का अशरफ साहब ने इजाज़त दी कि आप चला सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत हरकत है। तो उनको खुद ही चाहिए कि आप जो है या तो खुद छोड़ दें। जब इतना क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया का आ रहा है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया भी ज़का साहब को बुरा कह रहा है, सलमान नसीर को कह रहा है, तो इनको तो खुद ही कह देना चाहिए कि हमें नहीं करना है कंटिन्यू। और नादरा, जब खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस रिव्यू की बात की जाए, बोर्ड के मेंबरान की भी परफॉर्मेंस रिव्यू के हवाले से बात होनी चाहिए। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे प्रोग्राम में। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। बोल स्पोर्ट्स में नाजरीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि बहैसियत एक प्रोफेशनल इदारा जिस तरह क्रिकेट बोर्ड को काम करना चाहिए, ऐसा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नादरा, क्या वजह क्या लग रही है आपको? इस तरह के क्यों बयानात सामने आ रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आई? इससे कबल हमने देखा कि प्रेस रिलीज जारी कर दी गई कि मैचेस बाकी थे, 4 मैचेस बाकी थे। प्रेस रिलीज में कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा। ऐसी हरकतें क्यों की जा रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत पहले मैंने ये बात की थी कि ये बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। क्योंकि देखें, उनकी परफॉर्मेंस पे पहले कहा जाता था ना कि कैप्टन की खुद की परफॉर्मेंस क्या है, तो कैप्टन की परफॉर्मेंस तो नो डाउट बहुत अच्छी रही है। और अब तक अगर जितने भी आप मुकाबले देख लें, जब से बाबर आजम ने कैप्टनसी संभाली है तो उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल तक लेकर गए। उसके अलावा उनकी खुद की परफॉर्मेंस ख़राब नहीं। अब हटाएं तो किस बात पे हटाएं? अब ये सवाल शुरू कर दिया गया है कि जिनकी कैप्टनसी सही नहीं है, ठीक है उनकी कैप्टनसी सही नहीं है, वो तो बोर्ड का चेयरमैन बुला के, जिस तरह से सरफराज को निकाला गया था या वसीम खान ने बुला के कहा था कि भाई सरफराज हमें आप नहीं देखना चाहते, आपको आप एज ए
कैप्टन एज अ प्लेयर नहीं आप खेल सकते, तो आप बाबर को बुला के कह देते, बजाय इसके कि आप प्रेस्टीज का मामला होता है पाकिस्तान की, आप कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ बाबर आजम को इस बात पर आप दावा भी कर सकते हैं बाबर आजम अगर चाहें तो, लेकिन मुझे पता है कि बाबर आजम कभी भी नहीं चाहेंगे। रही बात कैप्टनसी की कि जो फला कैप्टन आ रहा है फना आ रहा है, अभी जो सरफराज अहमद से, यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगी कि सरफराज से जिस दिन सरफराज को बुलाया है उस दिन कोई कैप्टनसी की बात नहीं हुई थी। ज़का अशरफ साहब के उस कमरे के अंदर 4 लोग मौजूद थे। अब 4 लोगों के सामने तो ज़का अशरफ कोई बात नहीं करेंगे ना, और फिर वहाँ पर शाहनवाज धानी भी थे, उनके सामने कि प्राइवेट चैट करेंगे वो उनसे, प्राइवेट टॉक करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता है। जब भी ऐसा होता है आप कैप्टनसी के लिए दावत देते हैं या निकालने की बात होती है, हमेशा 1-on-1 होती है, उसमें कोई लोग नहीं बैठे होते। उस कमरे के अंदर 4 लोग मौजूद थे, तो ज़का अशरफ ने कोई कैप्टनसी की बात नहीं की कि हमें हटाना है या हमें सरफराज को लाना है। शान मसूद से मुलाकात हुई, इसमें भी अभी तक कोई बात वाज़ेह नहीं हुई है। धानी से जो बात हुई थी वो इंटीरियर सिंध के ग्राउंड्स की सहूलियात की इनकी बात की थी उन्होंने, और सिर्फ एक लाइटर मोड में उन्होंने बस बातचीत की। अच्छा, रही बात बाबर की, बाबर के खिलाफ मुझे यूँ फील होता है कि एक ख़ास लॉबी है जो काम कर रही है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि एक फ्रेंचाइज उन्होंने छोड़ दी थी PSL में और वो चले गए थे दूसरी जगह। उस दिन को लेकर आज तक बाबर के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, नादरा, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जातियात पर हमले शुरू हो जाते हैं। आप कैप्टनसी में बात जरूर करें, लेकिन बहैसियत एक खिलाड़ी वो टीम का हिस्सा है और अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस हद तक बाबर की जो तज़हीक हो रही है, इंटरनेशनली लोग बाबर की फेवर में आ गए, उनकी फेवर देने लगे, और फिर आप इस हद तक उनको लेकर आ गए कि अल्लाह ना करे कोई इंतहाई इक़दाम उठा ले, कोई ऐसा कदम उठा ले, तो प्लीज़ वो हमारे मुल्क का एक प्लेयर है, आप उसको सपोर्ट करें। आप जो अच्छा नहीं करता आप उसकी बैशिंग भी कर सकते हैं, वो भी लाइटर मोड में। बात है। एक बात और कि जो कहते हैं जो यारियां दोस्तियां निभाई जा रही हैं, तो भाई अगर यूनिटी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, डिलीवर अगर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यारी दोस्ती बुरी बात नहीं होती है। हाँ, अगर आप डिलीवर नहीं करें, जैसे अभी वर्ल्ड कप में हो रहा है, तो आप बिल्कुल फिंगर रेस करें, लेकिन फिंगर रेस करें इस हद तक ना करें कि अपने मुल्क का वक़ार जो है आप मजरू कर दें। और यहाँ मैं देख रही हूँ बोर्ड भी वक़ार मजरू कर रहा है, वहाँ से लोग भी लगे हुए हैं सोशल मीडिया में, तो बेलगाम घोड़े हैं। बिल्कुल, इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। बहैसियत PCB भी एक प्रोफेशनल इदारा है, तो उसमें इन चीज़ों को देखना चाहिए ताकि चीज़ें जो है बेहतर आगे बढ़ सके। मेंस क्रिकेट की नाज़रीन बात हो चुकी है, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान विमेंस टीम की, जिसने बांग्लादेश विमेंस को तीसरे T20 में 31 रन से हरा दिया है, लेकिन सीरीज़ 2-1 से बांग्लादेश के नाम रही है। चट्टग्राम में तीसरे मैच में पाकिस्तान विमेंस ने 4 विकेटों पर 132 रन बनाए। सिद्रा अमीन के सिर्फ 2 रन पर आउट हुई। मुनीबा अली ने 49 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 61 और बिस्मा मारूफ ने 49 गेंदों पर 48 रन बनाए। जवाब में होम टीम 9 विकेटों पर सिर्फ 101 रन बना सकी। पहले ही ओवर में सादिया इकबाल ने सुमैया अख्तर को 4 रन पर LBW कर दिया। सुबहाना ने 17 और शमीमा 26 रन बनाकर आउट हो गई। आलिया रियाज ने एक ही ओवर में नाहिदा अख्तर और शरीफ खातून को आउट कर दिया। सादिया इकबाल और आलिया रियाज ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। और नाज़रीन, मैच मुनीबा अली जो कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच रही पाकिस्तान की जानिब से, उन्होंने गुफ्तगू की। उनका गुफ्तगू में क्या कहना था, आइए देखते हैं। तो नाज़रीन, क्रेडिट यकीनी तौर पर दोनों को जाता है। मुनीबा अली और बिस्मा मारूफ को दोनों की पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम तीसरे मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देने के काबिल हो सकी। नादरा, मुनीबा की जानिब से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया, बिस्मा मारूफ के साथ अच्छी उनकी पार्टनरशिप लगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुनीबा का तो दिस वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले भी उन्होंने 100 के मतलब रन्स बनाए थे, सेंचुरी स्कोर की थी पाकिस्तान के लिए। मुनीबा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और बहुत ही डेडिकेशन से ये खेलती हैं। जब मैं इनको ग्राउंड में देखती हूँ, बहुत ज़्यादा लगता है कि इनका पूरा फोकस जो है वो गेम के ऊपर है। इनको ये पता है कि मैं कितने रन्स कंसीड कर सकती हूँ, कितने रन्स मैं बना सकती हूँ। ये चीज़ें एक प्लेयर को अच्छी तरीके से पता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब पिच पे मौजूद हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉलर है वो कौन सी बॉल आपको करवाएगा और मैं किस एंगल से शॉट सही लगाऊंगी। तो बिस्मा मारूफ तो ऑलरेडी एक सीनियर प्लेयर हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ज़रूर था, लेकिन अब लेट हो गया है। आपके हाथ से सीरीज़ तो निकल चुकी है। यहाँ पर ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट विमेन क्रिकेट जो है उसके बहुत से तजुर्बे हो चुके हैं। हर दफ़ा नए कोच आते हैं, चेंज हो जाते हैं, और हम फिर बाहर के फॉरेन कोच को लेकर आते हैं। तो अब तक हमारी जो टीम है वो सेटल डाउन नहीं हो सकी है। कई साल गुजर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम आगे वनडेज में कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी। वनडे 3 वनडे हैं और तीनों वनडे बड़े टफ हैं। चिटागांग में होंगे, अभी वहाँ टीम पहुँच चुकी है। लेट्स सी के क्या करती हैं, क्योंकि T20 में तो
तो उस तरह की अप टू द मार्क आप नज़र नहीं आई, गो कि आपने 2-1 की है सीरीज़। चलें, होप फॉर द बेस्ट। नादरा, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आई, तशरीफ़ लेकर आई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन, क्रिकेट के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं बॉक्सिंग के हवाले से। सिंध पुलिस के नौजवान शहीर आफरीदी 28 दिसंबर को बैंकॉक में होने वाले बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय हरीफ को शिकस्त देने के लिए पुरआज़म हैं और शहीर की जानिब से खासी तैयारियां भी की जा रही हैं। क्या क्या तैयारियां वो अब तक कर चुके हैं, ये जान लेते हैं हम सना आरिफ की रिपोर्ट पे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि शहीर बड़ी डट कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारियों में मसरूफ़ हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि शहीर आफरीदी बैंकॉक में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और भारतीय हरीफ को नॉकआउट करेंगे। शिकस्त का सामना करना पड़ेगा भारतीय हरीफ को, तो हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं शहीर आफरीदी के साथ हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं और सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा की बात कर लेते हैं, जहां वाहिद अयूब स्टेडियम 100 एकड़ पर मुश्तमिल अयूब स्टेडियम 1961 से कायम है। क्वेटा के अयूब स्टेडियम को 2 कौमी मैचेस खेलने का भी एजाज़ हासिल है। स्टेडियम में मुख्तलिफ खेलों के मैदान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं क्वेटा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म उल्फत। तो नाज़रीन, क्वेटा के अयूब स्टेडियम के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। ना सिर्फ क्रिकेट के मैचेस यहाँ पर हुए हैं, बल्कि अब मुख्तलिफ खेलों के लिए इस ग्राउंड को मुख्तस कर दिया गया है। और क्वेटा से अब रुख कर लेते हैं हम हैदराबाद का, जहाँ पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स के बच्चों के दरमियान 13 खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चे भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये मुकाबले कौन से हैं, जान लेते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से। इरफान, बताइए। हैदराबाद में नौजवान टैलेंट को स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए हैदराबाद ओलंपिक्स के मुकाबले जो हैं वो शुरू किए गए हैं। इन मुकाबलों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं वो शरीक हैं। पब्लिक स्कूल के इस ग्राउंड में, जो कि जदीद तरीन ग्राउंड है, यहाँ पर ये मुकाबले मुनक्किद किए गए हैं। आयशा साहबा ऑर्गेनाइज़र हैं, हम जानते हैं। आयशा साहबा, बताइएगा ये क्या मुकाबले हैं और किस तरह आप लोग इसको अरेंज कर रहे हैं? ये हैदराबाद स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रही है और इसके बैक पर, मतलब ये जिससे रिलेटेड एफिलेटेड है वो पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन है। इसमें हमने 3 सालों से ये प्रोग्राम शुरू किया है। ये हमारा 3रा साल है। इस बार हमारे 13 गेम्स हैं और 3 कैटेगरीज हैं, अंडर 13, अंडर 17 और ओपन कैटेगरी, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं। गेम्स कौन कौन से हैं? इसमें नेट बॉल, थ्रो बॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल, रोप स्किपिंग, आर्म रेसलिंग और टैलेंट कैसा देख रहे हैं स्पोर्ट्स में यहाँ पर? टैलेंट आपको नजर आ रहा होगा। अंडर 13 में बच्चों ने जब स्प्रिंट किया 100 मीटर, तो आपने भी देखा होगा कि बिल्कुल यंग छोटे छोटे बच्चे हैं। और अंडर 16 में यूथ है हमारी और यूनिवर्सिटी साइड से भी यूथ है। तो टैलेंट बाहर आ रहा है और असल में हैदराबाद में काफ़ी टाइम से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। जी, ग्राउंड आबाद होने चाहिए। आयशा साहबा ये बता रही थी कि ये जो तमाम तर मुकाबले हैं वो मुनक्किद किए गए हैं, ज़ाती तौर पर मुनक्किद किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, एक बार फिर कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान अंडर 19 और श्रीलंकन अंडर 19 के दरमियान मैचेस हुए और शामिल हुसैन ने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और उनकी जानिब से अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसी हवाले से बात कर रही हैं सना आरिफ, इस वक्त नेशनल स्टेडियम में शामिल हुसैन के हमरा मौजूद हैं। सना, बताइए क्या कहते हैं शामिल? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में और मेरे साथ पाकिस्तान अंडर 19 का एक उभरता हुआ सितारा मौजूद है, जो कि और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम के सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर हैं। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, वो हैं शामिल हुसैन। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सीरीज़ कैसी चल रही है, इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है श्रीलंका अंडर 19 टीम के खिलाफ खेलने का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूसरी या तीसरी सीरीज़ है मेरी, तो बहुत अच्छी सीरीज़ जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रन्स भी हो रहे हैं, शुक्र है। अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है टीम का। हम लोग जीत के लिए ही जाएंगे, जीत के लिए हमें जाना चाहिए। अब इसलिए हमारी होम सीरीज़ है तो वी वुड लाइक टू विन दिस वन। लेकिन यही हम लोग अपनी बेस्ट एफर्ट्स करेंगे। आप लोग अपनी एफर्ट्स ही कर सकते हैं। ऑब्वियसली किस्मत की बात होती है, कौन जीता है कौन हारता है। तो हम लोग तो कोशिश करेंगे, हम लोग जितने हम लोग अच्छी एफर्ट्स कर सकते हैं, हम लोग अपनी सबसे अच्छी क्रिकेट जो खेल सकते हैं कोशिश करेंगे। हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे परफॉर्म करें। हमारा आई डोंट थिंक एक भी मैच ऐसा हो जिसके अंदर हमारे सारे मेन प्लेयर्स परफॉर्म किए, एक या दो ने किए। तो आई थिंक अगर आखिरी के अंदर सारे क्लिक कर दे तो हम आराम से हरा देंगे। तो जी ये मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान अंडर 19 टीम के बहुत ही ज़्यादा जो है काबिल प्लेयर, अगर मैं कहूँ तो वो मेरे साथ मौजूद थे शामिल हुसैन। और इनका आज जो है वो हमने इंटरव्यू किया और इनका ये कहना है कि अगर आगे जाकर इनको कौमी टीम में खेलने का मौका मिलता है तो ये ज़रूर जो है वो पाकिस्तान टीम का नाम रोशन करेंगे और प्रेशर को भी जो है वो बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया और हम भी दुआ गो हैं कि शामिल जिस तरह अंडर 19 T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसी तरह वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। नाज़रीन, सैयद रज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।